कभी चर्चा चली कि अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं, कभी चर्चा चली कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, कभी ये चर्चा चली कि वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। इन तमाम चर्चाओं पर आज अतुल प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विराम लगा दिया है। अतुल प्रधान ही हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं। अतुल जी, क्या था? कभी बीजेपी में जा रहे हैं, कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी नई पार्टी बना रहे हैं, क्या था? ये कौन है इनके पीछे? नहीं, मैं तो पूछना चाहता हूँ, आप बताओ कौन है? आप तो डिजिटल चीज़ देख रहे हो, आप बताओ कौन है इनके पीछे? भाई मैं परसों हमारा टिकट हुआ, हम लोग सिंबल लेके भर के आए पर्चा। कल उनका टिकट हुआ, वो भर के आए पर्चा। कल मैं 2 बजे वहाँ से वापस लौटा हूँ दिल्ली, फिर यहाँ पे आया हूँ मेरठ, अब आपके सामने हूँ। तो इन चर्चाओं के पीछे भाई मेरी बात हुई किसी से, या मैंने किसी से कहा कि भाई मैं कुछ चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ या पार्टी अपनी छोड़ रहा हूँ? तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये अफवाहें हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो तय किया है, हम लोग उसके साथ हैं, और आने वाले भविष्य में कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया, पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी है वो। क्या लग रहा है, मतलब एक चर्चा ये बनी हुई है कि अतुल प्रधान आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे? मेरा मेरठ है, हमारी जगह है। हम समाजवादी पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एमएलए हैं समाजवादी पार्टी से। जहां भी पार्टी तय करेगी, जहां पर भी जाना होगा, जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे, हम वहां पर जाएंगे और काम करेंगे। पूर्व विधायक योगेश वर्मा और सुनीता वर्मा का एक ही बात कहना है कि आपकी रजामंदी के बाद टिकट हुआ है हमारा। ठीक बात है, रजामंदी क्या मतलब? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम दोनों लोगों को बैठाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये चुनाव लड़ेंगे, पार्टी ने तय किया है। पहले मुझे टिकट दिया था, पहले ये तय किया था, अब उनको टिकट दिया तो उन्होंने तय किया और फिर कहा कि चुनाव लड़ेंगे। ठीक है साहब, लड़ाइए। आपको लग रहा है कि ये समीकरण मजबूत है जिस तरीके से आप पीडीए की बात कर रहे थे? अच्छा, ये बताइए, समीकरण बात ऐसी है, कई बार समीकरण के साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि स्थानीय लेवल पर कोई किसी व्यक्ति की छवि कैसी है, काम व्यक्ति कैसे करता है। पार्टी सब तरीके की बातें देखकर तय करती है। पार्टी की रणनीति में कुछ रहा होगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में कुछ रहा होगा, तो उन्होंने डिसीजन लिया। आपने एक बात कही जब फेसबुक लाइव पे आप आए थे कि जेल में जाऊंगा, मुकदमे में झेलूंगा, कहीं और कुछ होगी वहां लड़ने में जाऊंगा। तो ये तो बात सही है। हम लोग आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो टिकट मांगने का अधिकार भी है। तो हमने पार्टी के अपने प्लेटफॉर्म पर टिकट मांगा, उन्होंने टिकट किया, टिकट हट गया, हटने के बाद में किसी और को दे दिया, तो उनका धन्यवाद। अतुल प्रधान साहब बोलते हैं आपके टिकट कटने के पीछे की क्या वजह है? भाई आपको सिंबल दे दिया, नॉमिनेशन करा दिया। अच्छा, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि भाई किस समीकरण पे किस तरीके से चुनाव लड़ाना है, तो उन्होंने टिकट दे दिया तो वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आपकी बिरादरी के लोग तो नाराज हैं। मेरी बात हुई है कि भाई हम किसी से जिसकी आपकी बात हुई होंगी, तो जब सामाजिक रूप से किसी का टिकट कटता है तो कई जगह कोई दिक्कत परेशानी होती है, लोग परेशानी दिक्कत मानते हैं, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं उसके बारे में? क्या लग रहे हैं मेरठ के समीकरण? समाजवादी पार्टी की बात हो, सुनीता वर्मा आ गई हैं, बीजेपी की बात हो, अरुण गोविल हैं, बीएसपी की बात हो, देवव्रत त्यागी हैं, क्या लग रहा है त्रिकोणीय मुकाबला है? नहीं, हम क्यों कहें त्रिकोणीय मुकाबला, वो मुकाबले में है ही नहीं। अच्छा, कौन? जो दोनों प्रत्याशी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी से दूसरे वाले। अच्छा, किसी से मतलब कोई मुकाबला है? नहीं, मुकाबला कुछ है ही नहीं। मुकाबला किस चीज़ का है? लेकिन जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है कि हम तो रामायण में राम का किरदार निभाने वाला बड़ा चेहरा है। बहुजन समाज पार्टी से पूरा का पूरा दलित छिटक गया। आप किसी जाइए जगह जाकर तो आप पूछिए उससे ये बात, क्या दे रहे हैं क्या बसपा को वोट? अगर दे रहे हो तो आपके कैमरे बताएंगे। आप दलितों की बस्ती में जाकर पूछिए कि क्या बसपा को वोट दे रहे हैं, आप पूछिए ये बात। अच्छा, एक सवाल मेरा और है अतुल जी। देखिए, सवाल तो ये बनता ही है कि सीमा प्रधान यहाँ से चुनाव लड़ी थी, लेकिन रफ़ीक अंसारी कहीं नज़र नहीं आए थे, शाहिद मंजूर साहब कहीं नज़र नहीं आए थे, पूर्व विधायक योगेश वर्मा भी नज़र नहीं आए थे। उनको बहुत बहुत बधाई, उनका धन्यवाद हमने कर दिया था। फिर अगला कोई चुनाव आएगा फिर लड़ेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आइए चुनाव लड़ाएंगे। अच्छा, इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हो कि आपको सपोर्ट नहीं किया और आप कह रहे हैं कि चुनाव लड़ाने जाऊँगा? नहीं, हाँ, मान लिया हम तो पार्टी के आदेश पे चलेंगे, पार्टी का आदेश जो होगा हम उस पर काम करेंगे। पूरी मजबूती से लड़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। मजबूती क्या है? मान लिया हम मजबूत हैं तो मजबूती मिलेगी। तो मतलब योगेश वर्मा और उनके साथ मंच पे अतुल प्रधान नजर आएंगे? नहीं, जहाँ पर भी पार्टी कहेगी वहाँ पर हम जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर चुनाव मजबूत है वैसे? बिल्कुल, अच्छा मजबूत चुनाव, बिल्कुल मजबूत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। तमाम जो चर्चाएं चल रही थी उन पर उन्होंने विराम लगा दिया और सीधा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा, पूरी मजबूती से जो यहाँ सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही हैं उनको चुनाव लड़ाऊंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।